मित्रों, जय श्याराम। मैं आपका ज्योतिष मित्र ज्योतिषाचार्य पंडित वरुण कुमार तिवारी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ चंद्रमा के कारक तत्वों को लेकर के। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के कुछ कारक तत्वों को आपको समझाया था। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए कई भाग में आपको दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अगले भाग वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, जिससे ये चीज़ें आपको क्लियर होती चलें। और आप कॉपी कलम ले लीजिए और चीज़ों को नोट करते चलिए, क्योंकि ये बेसिक है। और इसके बाद जब हम आप बड़े बड़े फार्मूलाज पे जाएंगे और नई नई चीज़ें आपको बताएंगे, तो आपको ये जो है, जब आप ये कारक तत्व ही नहीं समझेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आप इसे समझिए। मैंने आपको जो है यात्रा के बारे में बताया था कि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है और ये जो है यात्रा का कारक होता है। तो चूंकि ये 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको 2.25 दिन में पार कर लेता है। तो अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं चंद्रमा स्त्रीत्व का कारक है। अब स्त्रीत्व का कारक कैसे है, ये बात आपको समझनी होगी कि जो है स्त्रियों में माहवारी आती है, तो वो माहवारी जो है वो 27 नक्षत्र पार होने के बाद वो एक यज्ञ जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कौन गिनता है इसे? ये जो है ये नक्षत्र की पुनरावृत्ति एक नहीं करते हैं। ये 27 नक्षत्रों में ही उनका निर्माण होता है। उसके बाद जैसे ये साइकिल पूरी हो जाती है चंद्रमा की, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा चंद्रमा पर ही बेस्ड है। जो आपको जीवन दिख रहा है पृथ्वी लोक पर, उसका जो है कारक चंद्रमा ही है। तो इसलिए स्त्रीत्व का कारक है और ये जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम को ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद में डिप्रेशन का कारक है। चूंकि मन का कारक है तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो इसलिए डिप्रेशन देने के लिए भी चंद्रमा अगर खराब है तो आपको गंभीर रूप से एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और मन अशांत रहेगा। अनिद्रा से संबंधित भी परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी आपको।